नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो भाई, नेटफ्लिक्स जैसे वीडियो लेक्चर देख देख के आप भी थक गए होंगे और मैं भी उसे स्क्रॉल कर कर थक गया हूँ। और बहुत ही रिसर्च मैंने करी कि टॉपिक वाइज मुझे जेई के लेक्चर्स मिले, लेकिन अभी जितने भी मैं वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे देख रहा हूँ, किसी एक ने भी पूरे के पूरे जो जेई के लेक्चर से लास्ट 5 ईयर के किसी ने भी ऐड नहीं करके रखे। आपको क्या परोसा जा रहा है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? क्या पढ़ा हुआ है? लिमिट्स। जैसे मैं अपने टॉपिक की आज की ही बात करूँ कि लिमिट्स पढ़ा हुआ है, तो उसकी जो जो मेथड्स है 1 to the power infinity, इसको कैसे सोल्व करते हैं वो बता रहे हैं। और उसमें भी एक आध क्वेश्चन जेई का ले लिया तो ले लिया, वरना कोई बात ही नहीं। आपको जो थ्योरी आपने 11th में पढ़ रखी है, 12th में पढ़ रखी है, वो की वही आपको वापस से यहीं परोसी जा रही है। जबकि लास्ट में हमारे पास में 40 दिन बचे हुए हैं और इन 40 दिनों में थ्योरी पढ़ने का, कंसेप्ट पढ़ने का समय ही नहीं है। क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो वाली चीज इंपॉर्टेंट करती है। आज के इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लिए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें इनको अप्लाई कैसे करेंगे। अगर हमारे सामने क्वेश्चन अचानक एग्जाम में जब आएगा, मॉक में जब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, अभी हम नहीं बना पा रहे हैं, तो 40 दिन बाद एग्जाम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उस मेथड को? हमारे पास में कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे भर लिए ना हमने। फिजिक्स के अलग है, केमिस्ट्री के अलग है, मैथ्स के अलग है, हमारे पास में इतने सारे कंसेप्ट हो गए, लेकिन उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है इन लेक्चर्स में हम सीखेंगे। भले लेक्चर्स छोटे छोटे हो, बड़े बड़े हो, कुछ बड़े भी आएंगे, कुछ छोटे भी आएंगे। शुरू शुरू में मैं थोड़े छोटे रख रहा हूँ, जब आपको ये पसंद आने लगेंगे और जैसा आप कहेंगे वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। एक बात याद रखना है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कमेंट में आपको जरूर फीडबैक वगैरह देना है, ताकि अपन अगले लेक्चर्स में उन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो जैसे थंबनेल में आप देख रहे हो कि अब थ्योरी पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है। हम केवल क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, और मैं टॉपिक वाइज ऐसे बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपसे नहीं बन रहे हैं या फिर उनमें कुछ लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है। अब लिमिट्स के मैंने केवल 50 क्वेश्चन निकाले, ये 50 क्वेश्चन कर लो, आपकी जेई में रैंक पक्की है। रैंक टॉप 15 एनआईटीज में तो आप चली जाओगे, अगर जो जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाऊंगा वो आपने कर लिए बस। तो अब आपको करना क्या है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो बता देता हूँ। पहले तो ये देख लेते हैं, जो जेई का सिलेबस है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब ये तो हमने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में भर भर के पढ़ लिया है। ये नहीं आ रही है हमारे पास में कि प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है, जो जेवी के क्वेश्चन है उनको कैसे हमें टेकल करना है। तो उन्हीं के लिए क्लासेस है। अब इनको क्या करना है, देखो की पॉइंट्स क्या क्या है, अपन क्या क्या करने वाले हैं इस सीरीज में। सबसे पहले अपन कैलकुलस को उठा रहा हूं। कैलकुलस क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा डर जो है बच्चों में यही होता है। मैं चाहता तो सबसे आसान टॉपिक डिटर्मिनेंट से भी कर सकता था आपको बहकाने के लिए, लेकिन कैलकुलस से मैं यही कर रहा हूं कि अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो बाकी सब टॉपिक तो आपके लिए आसान बन ही जाएंगे। फिर तो मैं सब कुछ समझा सकता हूं आपको। अगर मैंने कैलकुलस आपको समझा दिया, कैलकुलस को सोल्व करना सिखा दिया, तो फिर तो आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। इसलिए मैं कैलकुलस से उठा रहा हूं। और कैलकुलस जब अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेंगे जो ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन उनमें थ्योरी वगैरह कम है, फिर उनके बहुत सारे पीवाईक्यू अपन सोल्व करेंगे। ठीक है। दूसरा, अपन पीवाईक्यू पर ही काम करेंगे, नो हैंड मेड क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। दूसरा, मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी आपको सिखाऊंगा। बीच बीच में इसके सेशंस भी अलग रिकॉर्ड करेंगे, साथ में अपन जो क्लास यहाँ पर मैं ले रहा हूँ उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में टाइम मैनेजमेंट इस क्वेश्चन में कैसे करना था, ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया गया था, वास्तव में क्वेश्चन टाइम लेने वाला था, हो सकता है आपको ये एग्जाम में स्किप करना पड़े, वो लास्ट के लिए छोड़ना पड़े। ठीक है। तो वाली सारी चीजें मैं आपको एक एक करके सेशंस में बताता जाऊंगा। अगर आपने 40 दिन में इन 40 सेशंस को देख लिया, यकीन मानो अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो 250 प्लस पहुंचना गारंटी। ठीक है। चले। और केवल मैथ्स में ही आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, अगर ये आप स्टडीज फिजिक्स में लगाओगे, केमिस्ट्री में लगाओ, वहां भी आपको हेल्प मिलेगी। चलते हैं अपन। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की लिमिट्स होती क्या है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये केवल इंग्लिश में नहीं रहेगा, हिंदी वाले भी रहेंगे, बाइलिंगुअल, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। क्वेश्चन जरूर इंग्लिश में लिखे हुए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन हिंदी में भी करता रहूंगा। लिमिट्स मतलब क्या होता है, सीमा। ठीक है। लिमिट्स का मतलब क्या होता है, सीमा। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे लिखा, कहीं पर मैंने लिख दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है ए नहीं है। एक्स क्या है, ए नहीं है, ए की तरफ बढ़ रहा है। ए की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे मैंने क्या कहा, एक्स टेंडिंग टू 13। एक्स टेंडिंग टू 13 मतलब कि एक्स 13 नहीं है, 13 नहीं है, 13 की तरफ जा रहा है। मतलब एक्स क्या हो सकता है, 12.99999, मतलब तेरा होने लगा। तेरा हुआ नहीं है,
13 क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिमिट्स यहाँ पर वर्क करती है और मुझे पता है कि आपने ये सब पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा लिमिट x टेंडिंग टू 3 और यहाँ पर आपको दे दिया 3x+5। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिमिट को क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ, 3 रख दूंगा, कितना आ जाएगा 3 × 3 + 5 यानी कि कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। आप कह रहे थे सर कि यहाँ पर डायरेक्ट इसका मतलब 3 नहीं है, तो आपने 3 क्यों रख दिया, यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि 3 नहीं है लेकिन 3 के करीब तो है, 2.999 ये भी रखूंगा तो इसके आसपास ही आएगा, इसकी तरफ बढ़ रहा है ना। तो या तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एक तो LHL लिमिट होगा और दूसरा क्या होगा RHL, ठीक है। LHL लिमिट का मतलब क्या है कि जो 3 यहाँ पर बढ़ रहा है, 3 नेगेटिव जब लूंगा इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 3 है वो 2.99 के करीब है और यहाँ पर जो है ये है 3.000 कितने भी लगा दो साथ में 1 इसके करीब है, LHL में इसके करीब है, RHL में इसके करीब है, तो मैं इनडायरेक्टली 3 ही उसे रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया LHL और RHL। दूसरी चीज ये होता है कि जो LHL है, LHL वो RHL के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए और इनके बराबर आनी चाहिए अपनी एक डेफिनेट वैल्यू, तभी हम कह सकते हैं कि लिमिट हमारे पास में क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। लिमिट कब करेगी एग्जिस्ट, जब LHL RHL किसके बराबर हो, डेफिनेट वैल्यू के बराबर हो। तो मुझे लगता है ये सब तो आपने पढ़ा होगा, बस एक क्विक रिवीजन मैंने दे दिया। अब हम यही करेंगे हर टॉपिक में कि पहले उसका क्विक रिवीजन लेंगे, इसमें इतने कंसेप्ट हैं, इसको सोल्व करने के इतने तरीके, और डायरेक्ट मैं कहाँ चला जाऊंगा, PYQ पे चला जाऊंगा, ठीक है। और शुरू में उसका जो हर टॉपिक का मुझे क्विक रिवीजन देना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है सभी कंसेप्ट आपने नहीं पढ़े हो, तो एक बार अपन उस कंसेप्ट से गुजर जाएंगे लेकिन फास्ट वे में। क्लियर, चलते हैं आगे। अच्छा, 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, ये आपके साथ में दी हुई है। अच्छा, आपके दिमाग में हो सकता है कुछ और भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही हो, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसकी पर्सनालिटी आपने बना रखी है, वो वैसी नहीं है, उसके साथ ही पर्सनालिटी है। 8वीं आपने अपने दिमाग में क्रिएट कर रखी है कि हूर की परी है, अंबर से आई है कोई परियों की रानी, वास्तव में वो नहीं है, आपने क्रिएट करके रखी है। ऐसे में लिमिट्स चैप्टर में एक केवल साथ ही इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। अगर आपके दिमाग में कुछ और भी क्रिएट हो रखी है तो वो केवल क्या है, एक सपना है, ठीक है। एक होती है 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 1 टू दी पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी दी पावर 0 और 0 की पावर 0। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी अपन PDF शेयर करूंगा मैं सारे नोट्स वगैरह के साथ में। कहाँ करेंगे और लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा, फिर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म बनेगी हम डायरेक्ट लिमिट का यूज नहीं कर सकते, उनको कुछ ना कुछ तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, अब उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे सबसे फेमस तरीका आप सब जानते हैं, लोपिटर रूल हो गया अपना, दूसरा फैक्टराइजेशन हो गया, या फिर कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट लगा दिया, कुछ भी हम यूज करके लगाएंगे, लेकिन डायरेक्ट वहां पर हम लिमिट यूज नहीं कर सकते जब भी हमारे पास में ये वाली फॉर्म बनेगी। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, इसका बस इतना ही यूज है। अच्छा, सोल्विंग लिमिट्स यूजिंग लोपिटल रूल, इसको एल हॉस्पिटल भी कहते हैं, लोपिटल भी कहते हैं। और इसका यूज कब होता है, ये केवल 2 चीजों पर काम करता है, एक 0/0 पर और दूसरा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये 2 फॉर्म ही सबसे ज्यादा बनती है लिमिट्स में, और लोपिटल इन दोनों फॉर्म में लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। दूसरा कैसे सोल्व करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 5x माइनस का साइन x बटे आपको दे दिया मैंने 3x, और आपसे कहा कि इसकी मुझे लिमिट बताओ। तो आप ये कहोगे सर x टेंडिंग टू 0 अगर मैं 0 रखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिमिट का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। अगर लिमिट का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता तो क्या करना पड़ेगा मुझे, या तो लोपिटल लगा दो या कुछ और लगा दो। मैं लोपिटल लगा रहा हूँ इसमें क्योंकि लोपिटल सिखाऊं। एक्स टेंडिंग टू 0, अगर 5x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, साइन x का करेंगे डिफरेंशिएट तो कितना आ जाएगा cos x। लोपिटल में क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं वैल्यूज का। यहाँ पर जो गुणा नियम, भाग नियम, ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती भाई। अगर आप अगर आपको लगता है कि यहाँ पर भी लगा दे, क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हो, डिवीजन रूल लगा रहे हो उसका, तो डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है। 5x का 5, साइन x का cos x, और 3x का कितना आ जाएगा 3। अब लिमिट लगा दो, 5 cos x मतलब cos 0 मतलब कितना हो जाएगा 1 बटे कितना 3, 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा 4, 4 बटे 3 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। लॉपिटल कैसे लगाना है ये हो गया। अब इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो गई अपने पास में, एक वाली एक फॉर्म में बनेगी।
दूसरा क्या बनेगा अपने पास में, 1⁻∞ बनेगा। अच्छा, इनको मैं अभी समझाता हूँ आपको, है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोल्विंग लिमिट्स यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन, इसको कैसे सोल्व करते हैं। अच्छा ये देखो, मैं पानी पीता हूँ तब तक, है ना। सीरीज एक्सपेंशन भी हमारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगा, ये आपको रट लेना है। ए की पावर एक्स का अगर मैं सीरीज एक्सपेंशन करूं तो होता है 1+x ln a बटे 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर ln स्क्वायर a बटे 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब ln क्यूब a बटे 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ये क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दो, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स क्या होगा, 1+x/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब होगा। क्या होगा, एक्स क्यूब। ऐसे ही कर देता हूँ यार, ये होगा एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही जाता जाएगा। ln 1 प्लस, अच्छा ए की पावर माइनस एक्स का भी आपको सीरीज एक्सपेंशन याद रखना है। ए की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, 1-x/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही जाता जाएगा। ln 1 प्लस एक्स का ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स की पावर 4 बटे 4। अच्छा, ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ln 1 माइनस एक्स का भी होता है। ln 1 माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही जाता जाता है। ठीक है, साइन एक्स का भी बहुत काम आता है। साइन एक्स का होता है हमारे पास में x माइनस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल, और यहाँ भी माइनस लग जाएगा, प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल। ये कोसेक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल, और ये 10x का आपको देखे रखा हुआ है। तो ये सारे के सारे सीरीज एक्सपेंशन आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज स्टैंडर्ड लिमिट आपको याद रखनी है। स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है कि जब भी हमारे पास में ऐसी फॉर्म बनेगी, हम इसका डायरेक्ट यूज कर लेंगे। इनका हमारे पास में सॉल्यूशन भी होता है कि कैसे आई है, इनका प्रूफ वगैरह सब होता है, लेकिन हमें सीखने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, या फिर ऐसा आ गया x टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स, या फिर x अपॉन साइन इनवर्स एक्स, सभी का मान क्या होता है, 1 होता है, सभी की वैल्यू 1 होती है। अगर 10x बटे x की बात करूं, x अपॉन 10x की बात करें, tan इनवर्स x बटे x और x अपॉन tan इनवर्स x, इनका वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जब x किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। जब भी आपको x टेंडिंग टू 0 दिखे और tan x अपॉन x या sin x अपॉन x ऐसी कोई फॉर्म आपको दिखे या नहीं दिखे, sin x tan x दिख जाए, तो आपको उसके अपॉन में या फिर ऊपर x बनाना कंपल्सरी हो जाएगा, 1 वहां पर अपने पास में बन जाएगा। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x बटे x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है साइन एक्स वाला और टेन एक्स वाला, ये भी होता है लेकिन इतना नहीं होता। उसके बाद ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले ये देख लो। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, सॉरी लॉगरिथमिक लिमिट्स हमारे पास में यहाँ पर दी हुई है। जब भी जो x है वो 0 की तरफ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 बटे x, इसका मान भी होता है किसका, 1। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 ए की पावर x माइनस 1 बटे x लोगे, log 1 प्लस एक्स बटे एक्स, ये भी 1 हो जाएगा। और x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, e हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। ऐसे ही वहां पर भी दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो होगा हमारे पास में एक तो ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब इन्हीं मत रट लेना, लेकिन सभी यूज होता है। ये भी हमारे पास में यूज होता है थोड़ा सा, और यहाँ पर ये भी यूज हो जाता है, ये वाला।
ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, जो अभी हमने देखा था कि इनको कैसे सोल्व करते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। जब भी आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाली फॉर्म दिखे, इन्फिनिटी वाली बाई इन्फिनिटी की फॉर्म दिखे, जैसे एक बनवा के दिखा देता हूं मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा 7 x⁵ प्लस 5x³ 5x³ प्लस का 2x² और नीचे बोल दिया 5x⁵ प्लस का 4x³ और प्लस का 3x²। ठीक है, अब यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है। अब आपको ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है। सबसे ज्यादा पावर किसकी, 5 की, तो यहाँ से x⁵ हम क्या कर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 7। यहाँ पर पावर क्यूब थी तो नीचे कितना आ जाएगा, x²। यहाँ पर पावर स्क्वायर है तो बटे कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। यहाँ भी x⁵ क्या ले सकते हैं, कॉमन, कितना बच जाएगा, 5, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/x³ है तो x², और यहाँ पर 3/x³ हो जाएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब हम सब जानते हैं कि 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हम नीचे इन्फिनिटी बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि 1/∞ हमें पसंद है, उसका मान 0 होता है। अब यहाँ पर ये सारी जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। यहाँ पर x⁵ से x⁵ कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 7 ऊपर, नीचे कितना बचेगा, 5। तो 7/5 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा आपको। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है भाई। ऐसे 1⁻∞ ऐसी कोई फॉर्म बने आपके पास में, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू a, और आपको दे दिया, आपको मान लो दे दिया f(x)(gx), ऐसे देके रखा हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर इसका सॉल्यूशन आपके पास में बनेगा e लिमिट एक्स टेंडिंग टू a, gx कहाँ आ जाएगा, नीचे, और यहां पर बनेगा आपका f(x) में से मैं क्या घटा दूंगा, 1 घटा दूंगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा 1⁻∞ का। ठीक है, डन। दूसरा होता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होता है कि अगर मैंने कहा आपके पास में f(x), gx और hx, तीन आपके पास में फंक्शन है, और इनके बीच में ये वाला रिलेशन है लेस देन इक्वल टू वाला, और मैंने आपसे ये कह दिया कि जो f(x) है, f(x) इसकी लिमिट भी l आई है, और जो hx है, जो hx है इसकी लिमिट भी क्या आई है, l आई है। तो हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि जो gx है उसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी, l। यानी कि इसको कहते हैं सैंडविच, जो बीच में फंसा हुआ है। सैंडविच में क्या होता है, नीचे ब्रेड, ऊपर ब्रेड, और बीच में जो भी आपकी फीलिंग्स होती है वाली चीज। ठीक है, ये हो गई हमारी सैंडविच थ्योरम। तो ये कंप्लीट लिमिट्स था, जो आप 4 घंटे 5 घंटे में देखते हो, वो हमने कितने मुश्किल से मुश्किल कितने मिनट में कर लिया, 18 मिनट 20 सेकंड में सारा लिमिट्स रिवाइज करवा दिया। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पे, एक एक करके सारा क्वेश्चंस। और ऐसा भी नहीं है कि अपन ने बहुत पुराने क्वेश्चन लिए हैं, लिख भी रखा है मैंने कहाँ कहाँ आए हुए हैं। ये वाला सबसे पहला क्वेश्चन है, बनाओ इसको, 2 अप्रैल 2025। अच्छा, अब इनमें उन लोगों की वर्ड लग जाएगी जो वेब सीरीज की तरह क्वेश्चंस देख रहे होंगे। यार बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, मैं ज्यादा ही काला आ रहा हूँ, वैसे ही मैं काला हूँ। ब्लैक ही सही है, ब्लू नहीं रखना है। चलो बनाओ इसे। बनाया बनाया बनाया। अच्छा देखो, मैं क्वेश्चन में कैसे अपन सॉल्यूशन बनाएंगे, मैं आपको 1 मिनट दूंगा। अगर 1 मिनट में आपके पास में आइडिया आ गया, ठीक है, सोलो तो आप कर नहीं पाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपने अभी कचरा भर ही रखा है अपना। ठीक है, मैं उसे लेक्चर नहीं कहता, कहता हूँ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज। तो 1 मिनट दूंगा, अगर आपको आइडिया आ गया कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, तो आपको वीडियो पोस्ट करना है और अपना सॉल्यूशन लिखना है। और उसके बाद फिर जब आपका सॉल्यूशन हो गया, आपका आंसर आ गया, अगर ऑप्शन से मैच हो गया तो ठीक है, वरना फिर
मेरा सोल्यूशन आपको देखना है, पॉज फिर से ऐसे करना है और सॉल्यूशन देखना है। अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर अपन देखें क्या बोल रखा है, अल्फा बीटा गामा है और रियल नंबर है। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स प्लस गामा माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर और साइन 2 एक्स माइनस बीटा एक्स बराबर 3, देन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पर 0/0 फॉर्म दिख रही है और बहुत सारे लोग इसमें लोपिटल लगाने चले गए होंगे और अब आपको पता चल गया होगा कि लोपिटल इसमें क्यों नहीं लगाना था। लगा लिया, शानदार। नहीं लगाना था, क्वेश्चन दिख रहा है, जी सर दिख रहा है। लोपिटल रूल पता है, हाँ सर पता है, लगा लिया। नहीं लगाना था, क्यों नहीं लगाना था? यहाँ देखो, देखो सबसे पहले तो मैं लिमिट यूज कर लेता हूँ इसमें। अगर लिमिट यूज करूंगा मैं, पहले क्वेश्चन लिख दूं क्या यहाँ पर? ठीक है लिख देते हैं। मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स प्लस का गामा माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर और बटे साइन 2x माइनस बीटा एक्स बराबर 3। सबसे पहले लिमिट यूज कर लेते हैं x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर अपने पास में ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपने पास में। अच्छा इस वाले 0 को मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा और ये भी क्या है 0 है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या बचेगा गामा माइनस 1 इंटू ई की पावर 0 बराबर कितना 0, तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा अपने पास में। तो गामा माइनस 1 बराबर 0 मतलब कि गामा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 1 आ गई। ठीक है, अच्छा गामा की वैल्यू तो अब आ गई हमारे पास में। बाकी अब हमें किसकी निकालनी है, अल्फा और बीटा की। तो अब यहाँ पर अपने को लगाना पड़ेगा सीरीज एक्सपेंशन, जो कि अभी हमने सीखा था। साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है बताओ सभी लोग? हर क्वेश्चन में आपको ये लिखते हुए चलना है भी जब तक प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि तभी आपको फार्मूले याद होंगे। फार्मूले याद करने का एक सीधा सा तरीका बता रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला आप लगा रहे हो, जो सीरीज एक्सपेंशन लगा रहे हो, जो प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो, कोने में लिख दो ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई है। और जो पीडीएफ में अभी आपको दूंगा ये वाले क्वेश्चन के बाद, तो जो आपने यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया नहीं बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपको 2 बार और सोल्व करने, ये वाले जो 50 क्वेश्चन में करा रहा हूँ इसको 2 बार और सोल्व करने। ठीक है चलो, साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, डेट डैश करके ऐसे जाता रहता है। ऐसे यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स है ना, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस का अल्फा क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा की पावर 5 एक्स की पावर 5 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास में 5 फैक्टोरियल, यही होगा। ऐसे ही जाता जाएगा और यहाँ पर अगर मैं गामा की वैल्यू 1 रख दूँ तो 0 हो जाएगी, तो दिक्कत ही अपनी खत्म हो गई। यहाँ पर अब बचा 2x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, x माइनस होता है ना, x माइनस एक्स क्यूब, सॉरी एक नहीं आएगा यहाँ पर x आएगा और 1 मतलब कितना आ जाएगा आपके पास में अल्फा x। ठीक है भाई, सॉरी। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, नीचे की बात करें अपन तो 2x माइनस 2 का क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 5 एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और ऐसे ही जाता जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा आपके पास में बीटा एक्स बराबर कितना है 3 है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अल्फा एक्स क्यूब माइनस का अल्फा क्यूब एक्स की पावर 5 और बटे कितना 3 फैक्टोरियल और ऐसे ही चलता रहेगा। और नीचे की अगर अपन बात करें तो 2x, अगर यहाँ से अपन x कॉमन उठा ले, x कॉमन उठा लेता हूँ तो कितना बच जाएगा 2 माइनस का बीटा, यहाँ से मैंने क्या कर लिया x कॉमन उठा लिया 2 माइनस बीटा माइनस का ये कितना है 8, 2 का क्यूब 8 एक्स क्यूब और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है और ऐसे ही जाता जाएगा बराबर कितना 3। अब देखो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है 3 है, यहाँ पर कितनी है 3 है, मतलब कि ये तो 0 होगा, तो यहाँ पर 2 माइनस बीटा बराबर कितना 0, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। बहुत सही। दूसरी बात, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब कि अल्फा बटे माइनस 8/6 ये किसके बराबर होगा, लिमिट्स के बराबर, मतलब कि 3 के बराबर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 3 इंटू माइनस 8/6 और 3 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। कितनी आ गई अल्फा की वैल्यू -4। अल्फा बीटा गामा तीनों मिल गए, रख दो यहाँ पर। बीटा कितना है 2 है,
बीटा कितना है 2, अल्फा गामा कितना है 1 है, अल्फा कितना -4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। 7 इस सवाल का उत्तर होगा। 7 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा उत्तर, यानी कि सॉल्यूशन, यानी कि आंसर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में आई आपको? आसानी से पढ़ लिया, समझ लिया? चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन फिर से आपके पास में है, 1 मिनट का समय, रिकॉग्नाइज करो कि क्या इसमें लगाना है, उसके बाद फिर अपन सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, चलो हो गया 1 मिनट। देखो इसमें भी सीरीज एक्सपेंशन ही लगाना था, बहुत आसानी से हो जाएगा। हालांकि 0.0 फॉर्म है और लोपिटर लगाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा और मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं सीरीज एक्सपेंशन से ही इसको बता देता हूँ। क्या दिया है अपने को, क्या लिखे यार बार बार, cos x का बता दो। cos x का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही जाता जाएगा। अब हमारे पास में cos 2x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, cos 2x का क्या बनेगा 1 माइनस का 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का 2 की पावर 4 एक्स की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल प्लस का a अगर अपन कॉमन ले ले तो 4x का cos 4x का सीरीज एक्सपेंशन क्या बनेगा 1 माइनस का 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का 4 टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 4 अपॉन कितना बनेगा 4 फैक्टोरियल, और माइनस कितना आ जाएगा b आ जाएगा, और बटे कितना है x की पावर 4, और ये किसके बराबर है, इनफाइनाइट के बराबर, मतलब फाइनाइट के बराबर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब। ठीक है, ओके। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस का, अच्छा ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस a माइनस बी, इनके साथ कुछ भी नहीं है तो इनको मैं एक साथ रख लाऊंगा, इसके साथ भी x नहीं है, इसके साथ भी x नहीं है, इसके साथ भी x नहीं है, a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 1 प्लस a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर कितना है 4, 2 से काट देते हैं ना इसको, तो 2x स्क्वायर, ये कितना बनेगा अपने पास में 2x स्क्वायर, और उसके बाद कितना है 2 की पावर 4, इसे ऐसे ही लिख रहे हैं x की पावर 4 और बटे 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना बनेगा ये माइनस a, और 4 का स्क्वायर मतलब 16, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर और 4 टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल, और b तो हमने लिख ही लिया है, और बटे कितना है हमारे पास में x की पावर 4 है। ठीक है, तो 1 प्लस a माइनस बी कितना आ जाएगा आपके पास में 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, वो हो जाएगी माइनस का 1। क्या पूछा, a और b की वैल्यू पूछी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 2x स्क्वायर मतलब कि माइनस का 2 और माइनस का 8 है, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास में माइनस का 2, माइनस का ही ना 1 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 8 है बराबर 0, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 1/4 माइनस का ना, हाँ माइनस का 1/4। अगर अपन a की वैल्यू रख दें यहाँ पर, a की वैल्यू -1/4 माइनस बी बराबर माइनस का 1, तो b उधर जाएगा 1 में से -1/4 जाएगा, कितना बच जाएगा 3/4। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, काय की वैल्यू निकालनी है a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी, a की वैल्यू माइनस का 1/4 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3/4, तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, कहाँ दिया है, सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ, ठीक है, तो बस खाली एक छोटा सा सीरीज एक्सपेंशन हमें याद रखना है और हमारा काम आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये 2025 के क्वेश्चन है भाई, अभी रिसेंट में आए हुए हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस जेई नहीं पूछ रही है, जो आपने पढ़ा हुआ है वही पूछ रही है, बस आपको एप्लीकेशन करने आना चाहिए। सामने जो क्वेश्चन दिया है इसमें कौन सी मेथड लगेगी, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या इसके साथ आप कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपको इसके साथ चमत्कार करना है। अगर आप चमत्कार करना सीख गए तो आपको क्वेश्चन करना आ गया। ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या करेंगे, बताओ बताओ।
चला पता। देखो एक हिंट तो मैं दे देता हूँ कि सीरीज एक्सपेंशन ही लगेगा, लेकिन आप लगाओगे कैसे, x-1 दिया हुआ है, बताओ कैसे लगाएंगे, एक बार थोड़ा सा और सोचो, ठीक है। आया आया आया, नहीं आया, कोई बात। देखो सबसे पहले तो आपको साइन एक्स और कोसेक्स का सीरीज एक्सपेंशन पता होना चाहिए। साइन एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब। मैं पागल नहीं हूं जो बार बार लिख रहा हूं, ठीक है, याद होना चाहिए। और ऐसे ही होगा, कोसेक्स का क्या होगा, 1 - x² 2 फैक्टोरियल। अच्छा बहुत सारे बच्चे पता है सोच रहे होंगे कि हमें तो सब आता है, मास्टर पागल है क्या। मात्र 2%, 2% भी ज्यादा बोल दिया, इनको याद होगा, वरना देख देख के बता रहे अच्छा साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन ये होगा ये होगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। अब हमारे हमारे पास में इतना कुछ दे दिया उसने, कुछ नहीं करना, x-1 को t मान लो, x-1 को क्या मान लो t, बस आपका काम हो जाएगा यार। तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी फिर, लिमिट आपके पास में हो जाएगी, लिमिट t टेंडिंग टू 0, x-1 की जगह क्या रख दूंगा मैं, t 6 प्लस लेमडा कोस टी, कोष्टक बंद, और कौन सा कोष्टक था, ठीक है वो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है अपने पास में म्यू और साइन 1 - x। अच्छा एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करो, साइन 1 - x है, क्या है साइन 1 - x, हमने x-1 को t माना है, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा माइनस टी। और जब मैं साइन माइनस थीटा को बाहर निकालता हूँ तो क्या निकलता है, साइन माइनस का थीटा, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ इसका, है ना, तो कितना हो जाएगा साइन टी। और अपन कितना है, यहाँ पर है अपने पास में टी का क्यूब, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में लिमिट t टेंडिंग टू 0, टी बार 6 प्लस लेमडा बार कोस टी की जगह में क्या लगाऊंगा, सीरीज एक्सपेंशन लगा दूंगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस का t² बटे 2 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही जाता जाएगा। माइनस का म्यू, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में t माइनस का t³ 3 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और बटे कितना हो जाएगा हमारे पास में, टी क्यूब ऑलरेडी है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में लिमिट टी टेंडिंग टू 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 प्लस लेमडा और टी का गुणा कर दूं, तो लेमडा टी माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, माइनस का लेमडा टी क्यूब बटे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही आ जाएगा। और यहाँ पर ये आगे जाता जाएगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखेंगे माइनस का म्यू टी माइनस का म्यू टी क्यूब बटे 6, और ऐसे जाता जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा टी का क्यूब। अच्छा एक चीज नोटिस करो, 6 टी यहाँ है, लेमडा टी यहाँ है, और माइनस म्यू टी, सभी के साथ एक टी कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 6 प्लस लेमडा माइनस म्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, मतलब कि लेमडा माइनस म्यू बराबर कितना आ गया मेरे पास में, माइनस का 6 आ गया, ठीक है। दूसरी चीज, बराबर कितना -1 दिया है ना इनके बराबर, बराबर माइनस, यहाँ पर क्या है लेमडा टी क्यूब, और यहाँ पर क्या है माइनस का म्यू टी क्यूब, यानी कि टी क्यूब लेमडा बटे 2 माइनस का लेमडा बटे 2 और माइनस का म्यू/6 बराबर कितना होगा माइनस, माइनस से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एलसीएम ले लेंगे 6, एलसीएम लेंगे 6, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 3 लेमडा प्लस का म्यू बराबर आ जाएगा हमारे पास में 6। और अगर मैं 6 को इधर भेजता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में म्यू की वैल्यू निकल जाएगी, म्यू की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, लेमडा+6, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं लेमडा+6, तो 3 लेमडा प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा लेमडा प्लस का 6, लेमडा की वैल्यू 0 कैसे आ जाए, म्यू को इधर ले गए हम 6, सही है।
अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर ये भी कितना आ जाएगा, प्लस आएगा। और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 3 λ - का म्यू बराबर का 1, ये बन जाएगा। और माइनस म्यू है तो 3 λ माइनस का, सॉरी ये 6 उधर भी चला गया ना, माइनस का लेमडा -6 बराबर 6, और 6 उधर चला जाएगा, और 2 λ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 12। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर लेमडा की वैल्यू 6 आ गई तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो म्यू की वैल्यू 6 और 6 कितनी आ जाएगी, 12। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कहाँ गया लेमडा प्लस म्यू, तो यानी कि 6 + 12 इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ, क्लियर है। अच्छा, ये माइनस प्लस में मिस्टेक मत कर देना, पता चले कि पूरा का पूरा हमने सॉल्यूशन सही करा और माइनस प्लस हो गया और लास्ट में अटक गए। तो वहां पर भी जब रफ में बनाओ ना तो थोड़ा सा ऐसा क्लियर रखना, ठीक है। वास्तव में मेरी रेटिंग भी ऐसी नहीं है, मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ, लेकिन फास्ट तरीका यही है। आगे चले, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन बनाओ एक बार, ठीक है। बनाए बनाए दोस्तों। आया हिंट, कुछ आया। अच्छा, जिसको पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर 1⁻∞ वाली फॉर्म बन रही है, पता चल गया। देखो दिया क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f 2 + x, और होल पावर कितनी दी हुई है, 3/x, और इसकी वैल्यू हमें दी है e⁻α। अगर मैं x को 0 रख दूं तो क्या बचेगा, f2, और f2 की वैल्यू 1 दी है, और यहाँ पर बटे में 0 आ गया, मतलब इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 1 की पावर कितनी बन गया, इन्फिनिटी। और मैंने अभी आपको बताया था कि 1 की पावर इन्फिनिटी को सोल्व करने का तरीका क्या है, कि यहाँ पर मैं पूरे के पावर में e की पावर में पूरी को लिख दूंगा, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 3/x कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और हमारे पास में कोष्टक में क्या बच जाएगा, f2 + x माइनस का 1, ये बच जाएगा, ठीक है। इतना बच जाएगा हमारे पास में। अच्छा, यहाँ पर जो दिया हुआ है e की पावर, इसके बराबर है e⁻α, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 इंटू, यहाँ पर है f2 + x -1 की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, f2 रख सकते हैं, बिल्कुल। और बट्टे में ये वाला x में यहाँ पर ले गया। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस 3 को बाहर लिख दूं, अगर मैं इस 3 को यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर लिख दूं, तो लिमिट क्या बना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ पर आप डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर e इंटू लिमिट, सॉरी लिमिट क्यों लगाएंगे अब, यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू f'(2) लिख सकते हैं। मतलब ये 2 का f'(2) का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, बराबर e की पावर क्या है, अल्फा है। यहाँ पर e की पावर 3 इंटू f'(2) की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4 है। तो e की पावर 4 बराबर e की पावर अल्फा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। क्या आ गई, 12 आ गई। अब उसमें क्या बोला कि देन द नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व y बराबर 4x³ - 4x² माइनस का 4α - 7 इंटू एक्स माइनस अल्फा मीट्स x एक्सिस। अब यहाँ पर अगर इसको x एक्सिस पर मीट करवाना है, मतलब y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी, यानी कि 4x³ माइनस का 4x² माइनस 4 अल्फा -7, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 12, 12 में साथ जाएगा, कितना बच जाएगा, 5, माइनस का साथ में क्या है, x है, माइनस कितना है, 5, सॉरी 12, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 12, 12 बराबर कितना, 0, ठीक है। 4 से भाग दे देते हैं, 4 से मैं डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, x³ माइनस का x² माइनस का 5x माइनस 12 बराबर 0। अच्छा, क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन आपके पास में बन गई। अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना आता है, ठीक है,
और नहीं आता है तो हम इक्वेशन वाले पार्ट में सीखेंगे। यहाँ पर आपके पास में इसके 3 रूट निकलेंगे, -1 और 3। आप सब रख सकते देख सकते हैं। 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 माइनस का 9, माइनस का कितना बनेगा 15 और माइनस का कितना बनेगा 12। ये तो जाना बन गया भाई, मतलब इसकी 3 नहीं होगा, इसका रूट क्या होगा 2 बन जाएगा, इसकी 4 बनेगा। 27 - 9 माइनस का 45, ठीक है ना। 12 - 7 -12 चिगड़ोड़ा है। -1 तो बनेगा ही, रुको निकाल के देख लेते हैं। देखो एक -1 तो बनेगा ही बनेगा। -1 रखे देखोगे ना, तो -1 का क्यूब कितना होगा -1। यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे लेकिन फिर भी -1, यहाँ पर प्लस का 5 और प्लस कितना बन जाएगा ये 12। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये 12 नहीं है यार, ये 3 है ना। 4 से डिवाइड करा अपन ने तो 3 बनेगा बराबर 0, मतलब -3 रख के देखना। तो 3 का क्यूब करेंगे अपन, कितना बनेगा 27 माइनस का 9 माइनस का 15 माइनस का 3 15, 15 और 9 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। मतलब कि अपन ने सही सोचा था। -1 और 3 इसके क्या होंगे रूट्स होंगे, मतलब कि 3 पॉइंट पे ये मीट करेंगे। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ये भी 2025 का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत परेशानी इसमें हमें नहीं आई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जल्दी करें, जल्दी करके मुझे आंसर बताने की कोशिश करें। चलो बनाया। मैंने आपसे कहा था कि आपको कम से कम हिंट तो पता होनी चाहिए कि इसमें क्या लग रहा है। हिंट पता चली क्या लग रहा है, नहीं पता चली। चलो देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x आ जाए, 10 इनवर्स x आ जाए, तो हमें ऐसी कुछ चीजें बनानी पड़ती हैं जिसकी वैल्यू 1 हो। जैसे आपने क्या देखा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x/x बराबर 10 इनवर्स x/x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ x/10x, इसको भी उल्टा लिख सकते हैं x/10 इनवर्स x। एक और चीज यहाँ पर जो लगेगी वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 + x/x, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। एक और क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x-1/x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास में x की वैल्यू होगी हम नीचे बना लेंगे। जैसे 10 के साथ में क्या है, 10 के साथ में क्या है 5x⁴ कितनी है, ये तो होल पावर होगी ना, केवल x के साथ में थोड़ी, नहीं नहीं, x के साथ में x की पावर कितनी 1/3। तो मुझे नीचे भी कितना बनाना पड़ेगा 10x⁴ ऐसे यहाँ पर log के साथ में क्या दिया हुआ है log 1 + 3x²। तो नीचे भी कितना होना चाहिए आपके पास में 3x²। देखो log 1 + x/x, तो यहाँ पर 1 + 3x², तो नीचे भी 3x² होना चाहिए अपॉन 10 इनवर्स 3 √x का कितना है होल स्क्वायर। तो नीचे भी कितना होना चाहिए अपने पास में 3 √x का होल स्क्वायर इंटू e की पावर कितना है 5x⁴ कितना 4/3 -1। तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 5x⁴ कितना 4/3 e⁻x - 1/e की पावर, यहाँ पर कितना बन जाएगा x। अब ये सब तो हमारे पास में 1 हो जाएंगे,
लिमिट x टेंडिंग टू 0। लेकिन अब जो हमने यहाँ पर इसका डिवाइड करा है, यहाँ भी डिवाइड करा, यहाँ भी डिवाइड करा, यहाँ भी डिवाइड करा। अब ये हम अपने साथ में दहेज में तो लेके आए नहीं थे, कहीं ना कहीं से हमने लिए हैं। तो यहाँ पर हमने इनका डिवाइड किया है, तो आगे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5x की पावर कितना है, 5x की पावर 1/3, और यहाँ पर कितना करा 3x²। ठीक है, तो ये ताकि इससे कट जाए, तो हमारे पास में इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। यहाँ पर क्या है 3√x का होल स्क्वायर, और इनटू यहाँ पर क्या करा हमने 5x की पावर 1/3, यही कर रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिमिट यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास में लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहाँ पर 5x 5 है तो 5 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, यानी कि 15। x की पावर 1/3 और x की पावर 2 कितना हो जाएगा आपके पास में, x की पावर 7/3 ऐड हो जाएगी। नीचे यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा x, और x और 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, x और 1/3 को आप जोड़ोगे तो कितना होगा आपके पास में 3, 5/3। फिर डिवाइड क्यों नहीं होगा, 1/3 है, अच्छा 4/3 है, ये अपने पास में 4/3 है। तो 1 + 4/3, तो x की पावर कितना हो जाएगा 7/3, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। और साथ में कितना था यहाँ पर 5 था, तो 9×5 = 45, यानी कि 45 15/45 कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान सवाल आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पास में आया था। लेकिन आप थ्योरी के पढ़ते पढ़ते, जो आपने थ्योरी का चस्का आपको लगा रखा है वेब सीरीज देखने का, ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनता। ये फ्री के नंबर है, पता है, लिमिट्स फ्री का नंबर है, कोई आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होती। बहुत ही आसान आसान इसके मेथड्स है, बहुत ही आसान आसान इसके क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं करते उसकी, तो क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आप बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। कितने क्वेश्चन है अपने पास में, चलो पता चला कौन सी फॉर्म है। चला पता नहीं चला, देखो यहाँ पर आपके पास में जो बनेगी वो बनेगी 1⁻∞। ये तो अभी तक आपको पता चल गया होगा, नहीं चला तो अब चलिए। ठीक है, तो अगर 1⁻∞, तो यहाँ पर जो भी कुछ देखे रखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर e की पावर, जो भी हमारे पास में बनेगा मतलब e की पावर लिमिट, और यहाँ पर l की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, वरना मैं सारा का सारा e की पावर ऐसे लिखना चाहूंगा, लिमिट e की पावर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर e/1 - e फलाना ढिमकाना, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये लिमिट की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी l बराबर, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x क्या आ जाएगा, सॉरी x आएगा ना, 1/x को x इंटू e/1 - का e इंटू कोष्टक में कितना आ जाएगा 1 - का e x/1 + x और माइनस का 1 और बराबर अल्फा। ठीक है, अल्फा अभी लिखने की जरूरत नहीं, जब पावर लगाएंगे तब लिख देंगे। तो अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, e/1 - e को बाहर भेज देते हैं, अंदर भेज देते हैं, और यहां से ले आते हैं, कॉमन ले लेते हैं,
ताकि ये हो जाएगा अपने पास में। अभी बताता हूँ मैं। लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स इंटू वन माइनस का ई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा वन, वन अपॉन ई, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में एक्स माइनस का वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, और यहाँ पर अपने पास में कितना आ गया है प्लस वन प्लस एक्स, ये आ गया। लेकिन ये करेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पहले हमें ई को हटाना पड़ेगा, ई को हटाना पड़ेगा। अगर ई को हटाएंगे तो अच्छा ये तो है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, तभी तो मैं कहूँ। इसमें से होगा माइनस, पता नहीं क्या करवाते हो तुम लोग। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स इंटू, अब यहां से मैं ले रहा हूं ई अपॉन वन माइनस ई को कॉमन, तो यहाँ पर अपने पास में कितना बच जाएगा वन अपॉन ई, तभी तो मैं कहूँ कि मेरा दिमाग कहाँ चला गया। माइनस का एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा यहाँ पर वन माइनस का ई अपॉन ई। ठीक है, तो लिमिट बराबर कितना आ जाएगा एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स इंटू वन माइनस का ई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा वन अपॉन ई माइनस का एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, माइनस का वन अपॉन ई, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस वन। ई से ई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, बोलो हाँ कोई समस्या नहीं। तो लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स इंटू ई अपॉन वन माइनस ई, और यहाँ पर क्या बचेगा वन माइनस का एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, तो यहाँ पर वन प्लस एक्स इधर आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, बोलो कोई समस्या नहीं। तो लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स इंटू ई अपॉन वन माइनस का ई, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास में वन अपॉन वन प्लस एक्स, बोलो हाँ। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये एक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर एक्स अपॉन सॉरी, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये बनेगा x अपॉन वन प्लस एक्स। इस x को नीचे ले जाएं, अगर मैं इस x को नीचे ले जाऊं तो लिमिट बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो x नीचे ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e अपॉन वन माइनस का e, और यहाँ पर वन हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा आपके पास में वन बाई एक्स प्लस का वन। ठीक है, ये बन गया वन, तो यहाँ पर l की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई e अपॉन वन माइनस का e, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर एल, मतलब कि ई अपॉन वन माइनस ई, और हमें चाहिए लोग अल्फा, तो लोग अल्फा की वैल्यू ई की पावर लोग ई माइनस वन अपॉन ई, तो यहाँ पर हमारे पास में लोग ही क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब कितना आ जाएगा ई अपॉन वन माइनस का ई अपॉन वन माइनस का ई हमारे पास में आ जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए लोग अल्फा, लोग अल्फा अपॉन वन प्लस लोग अल्फा, तो यानी कि ई अपॉन वन माइनस का ई प्लस वन प्लस ई अपॉन वन माइनस का ई, तो यहाँ से हमारे पास में कितना बनेगा ई अपॉन वन माइनस ई, एलसीएम ले लेंगे वन माइनस ई प्लस ई अपॉन वन अपॉन सॉरी वन माइनस का ई, इससे कैंसिल हो जाएगा, ई से कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा केवल ई बच जाएगा, तो ई इस सवाल का उत्तर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत थी, बाकी तो आसानी था सवाल। ए वाला बताएं, बताएं। बताओ।
बताओ मैया। अच्छा, वो आपकी फीड में भी आते होंगे ना एक बाबा, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके उल जुलुल कॉन्सेप्ट भी आपके पास में आते होंगे। वो क्या था, 17 में कितना जोड़े कि 70 हो जाए, नहीं 70 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए, ऐसा कुछ था ना। आप वहां से भी मैथ सीख सकते हैं, और वहां से आप आईआईटी नहीं, डायरेक्ट आपको आईआईटी का प्रोफेसर बना दिया जाएगा। आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी 1 करोड़ रुपए पर मंथ, डायरेक्ट। हमारे बच्चे कितने मासूम है यार। 40 दिन बचे हैं, अभी तक मैथ्स नहीं हो पाया। मुझे रोना आ गया। चलो देखो, यहाँ पर क्या दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x² - 3x + 5। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि अगर इन्फिनिटी है, अगर मैं इस वाले पार्ट को भूल जाऊँ, तो इस वाले पार्ट को अगर देखो, 2x² - 3x + 5, 3x² + 5x अपॉन +4, तो यहाँ से x² कॉमन लेंगे, x² से x² कट जाएगा, और सबके बटे में क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इसका आंसर तो मेरे पास में 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। अब एक चीज ये भी है कि आप ये करते रहोगे, 2/√3 तो नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गया। इन दोनों में से एक है, अगर आपके पास समय बचे तो 50-50 खेल सकते हो, केबीसी वाला 2/3। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3x - 1 और की पावर x/2। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक चीज करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, 3x को अपन में भेज दो, तो 1 माइनस का 1/3x की पावर x/2, और नीचे कितना हो जाएगा, इसको भी 3x, मतलब कि यहाँ से 3x मैंने कॉमन निकाला, वहां भी क्या निकालूंगा मैं, 3x कॉमन निकाल लूंगा, तो 1 बचेगा प्लस अपॉन 3x, इसकी पावर कितना आ जाएगा, x/2। जैसे 3x से 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में कितना बच जाएगा, 2/3 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस का 1/3x की पावर x/2, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस का 2/3x की पावर x/2। बोलो कोई समस्या नहीं है। अब मैं x/2 को नीचे उतार लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये क्या क्या बन जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये भी कितना बन जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो 2/3 2/3 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर x/2 इंटू fx, मतलब कि 1 माइनस का 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है ना, इन्फिनिटी, हाँ ठीक है, 1 माइनस का आपके पास में कितना बन जाएगा, 1/3x, और माइनस कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही यहाँ पर, और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर सेम चीज, e की पावर x/2 इंटू 1 प्लस 2/3x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, fx में से घटाएंगे तो 1, तो x से x कट जाएगा, 1 से 1 कटा, x से x कट जाएगा, बोलो हाँ। यहाँ पर 1 से 1 कटा, x से x कट जाएगा, तो ये 2/3 लिमिट यहाँ पर यूज कर दी अपन, तो e की पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1/6, और यहाँ पर e की पावर कितना हो जाएगा आपके पास में, e की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3, तो ऊपर जाएगा 2/3 इंटू ये 1/6 को नीचे लाएंगे, तो 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, e की पावर 1/2, जो कि कितना होता है, रूट ई होता है, तो 2/3 रूट ई इस सवाल का उत्तर होगा। बी ऑप्शंस इस सवाल का उत्तर होगा आपके पास में, यानी कि आंसर होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको कर लिया है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, अब आप इसे बनाएं।
बनाया कि नहीं बनाया? ठीक है, देखो कोसेक एक्स आ गए यहाँ पर, तो डायरेक्ट लिमिट तो यूज कर नहीं पाओगे, क्या कर सकते हैं इसमें, फैक्टराइजेशन सबसे बढ़िया काम दिख रहा है, इसको बाद में देखेंगे, पहले अपन इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। चलो कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। क्या दिया है, रूट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 3 कोस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस 4, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना दिया है, अंडर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 3 कोस एक्स माइनस, इसलिए कितना हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का 4, और बटे कितना हो जाएगा, सेम वही चीज, अंडर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 3 कोस एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का 4। यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये कितना बन जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 3 कोस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट तो आएगा ही नहीं ना, माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस का 4, बटे कितना आ जाएगा अपने पास में, जो भी ये आ जाएगा, इसको बाद में, इसमें डायरेक्ट अपन लिमिट यूज कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी मैं करवा देंगे, ये नीचे है याद रखना। अब यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स कितना बच जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये बच जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस का माइनस का 4। क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले ले कुछ, कोस स्क्वायर एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं 4 कोस एक्स। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अपन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मैं ये कह रहा हूँ कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 4 कोस एक्स माइनस कोस एक्स और माइनस का 4 माइनस साइन एक्स, ये लिखा मैंने। तो यहाँ से अपने पास में देखो कोस एक्स को कॉमन लेंगे अपन यहाँ से, तो कोस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, कोस एक्स को मैंने कॉमन लिया, कितना बच गया, कोस एक्स प्लस 4, यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी कितना बच जाएगा, कोस एक्स प्लस 4 और माइनस का कितना, साइन एक्स। यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कोस एक्स प्लस 4 इंटू कोस एक्स माइनस का 1 और माइनस कितना आ जाएगा आपके पास में, साइन एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अच्छा कोस एक्स माइनस 1 को मैं, अच्छा कोस जो ये कोस एक्स दिया था, इसको अब मैं यूज कर रहा हूँ एज आ साइन एक्स, ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि नीचे ये भी है, इसको अपन अभी बाद में यूज करेंगे। कोस एक्स माइनस 1 आपके पास में दिया हुआ है, कोस एक्स माइनस 1 आएगा, 1 माइनस कोस एक्स आएगा, कोस एक्स प्लस 1 आएगा ना, अगर -1 कॉमन ले लिया तो आपके पास में कोस एक्स प्लस 4 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से -1 आपने कॉमन लिया है, तो कोस एक्स प्लस 4, ठीक है, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर cos 2x है, वो क्या होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेज देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स को, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, cos 2x माइनस 1, तो cos 2x की जगह cos x है, मतलब एंगल क्या हो गया, आधा हो गया, तो यहाँ भी अपन एंगल आधा कर देंगे, तो आपके पास में बच जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको ऐसे रहने दो, cos x प्लस 4, cos x माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को अपन लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, और नीचे जो साइन एक्स दिया हुआ है इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू
cos x बाई टू। अब यहाँ से मैं ऊपर से sin x बाई टू कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से स्क्वायर से आपके पास में एक ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है, अब रख दे लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है, रख देंगे। अब देखो ये इसके पास तो sin x बाई टू बच गया, मतलब ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन देखें तो माइनस है और साथ में क्या है, cos x बाई टू है और 2 भी है, और यहाँ पर कितना बच गया, 2 cos x बाई टू बच गया इनटू, इसमें डायरेक्ट लिमिट यूज करेंगे क्योंकि ए भी हमारे पास में था, तो 2 cos स्क्वायर x मतलब कि जीरो रख देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ये तो बनेगा 1 अपॉन का अंडर रूट ऑफ 5, और यहाँ पर cos स्क्वायर x sin x जीरो, यहाँ भी कितना बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 5, ये बन गया हमारे पास। एक इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा केवल -1, ये कितना बच जाएगा √5, तो कितना आ जाएगा, टी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारे पास में फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे इसके PYQs। अभी मैंने बहुत छोटी क्लास रखी है, बाकी जैसे जैसे आप कहेंगे अपन इसको 4 घंटे 5 घंटे भी कर देंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू के मैं 3-4 क्लासेस ऐसे रखना चाहता हूँ कि बहुत ही आपको अच्छा लगे और फील आए क्वेश्चन को सोल्व करने में, और ऐसे क्वेश्चन नहीं रख रहे हैं कि जो बहुत ही इजी हो और आप आसानी से पिक कर लें, अपन ऐसा क्वेश्चन नहीं रखेंगे। अच्छा, इसकी आप एनोटेशन फाइल चाहते हैं, जो कि जो जो चीजें मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस PYQs, और जो भी नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो सारी चीजें, तो इस वाले टेलीग्राम चैनल पे आप जाके इसको स्कैन कर लो अभी और ज्वाइन कर लो अभी, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे मोबाइल से आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलेंगी, साथ ही साथ मैं इसमें चैट्स ओपन कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, आप एक दूसरे से भी अपने डाउट ही सोल्व करना है। हाई गुड मॉर्निंग कैसी हो, या अगर ये मैसेज मुझे किसी का दिखा, तुरंत ही मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, और अगर किसी का जेन्युइन डाउट है तो मैं भी उसमें रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो बायो में लिंक, आप नीचे जाओगे और नीचे मोर में जाओगे ना चैनल के, तो वहां पर भी लिंक दी हुई है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, बहुत बहुत थैंक यू आपका, अगर आपने अंत तक ये वीडियो देखा है पूरे लास्ट तक, तो आप यकीन मानो आपका जेई में इस साल मैथ्स में तो बहुत बढ़िया स्कोर होने वाला है, अगर आपने सीरीज फॉलो करी तो, क्योंकि मैं इस सीरीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा आपके लिए। और अभी यकीन मानो जब 31 दिसंबर आपका आएगा, क्योंकि अभी 21 जनवरी, तो आपके पास 21 डेज बचेंगे, और उन 21 डेज में जब आप मॉक देंगे ना, तब वास्तव में मुझे इस वीडियो के नीचे थैंक यू बोलने आएंगे, तो उस दिन का वेट मत करो, आज ही बोल दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाओ। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।